Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this EduTech platform. So दोस्तों RBWM कंपोनेंट के लिए जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया गया ऑन 17th ऑफ मई। अब बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं हु वर नॉट एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन ड्यू टू एनी रीजन भी। तो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखिए फेल का लिटरल मीनिंग ही यही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग भी। तो आज के इस सेशन के थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं उन की लर्निंग्स के बारे में विद रिस्पेक्ट टू योर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट, जो कि आप लोगों को हेल्प करने वाली हैं फॉर द अपकमिंग साइकिल एग्जामिनेशन गाइस। ठीक है, बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सेस कर पाएंगे फॉर ऑल द कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम भी। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो देखिए गाइज, इस बार मई 2026 साइकिल के अंदर जो आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट का एग्जाम कंडक्ट किया गया, वहां पे अगर मैं एग्जाम लेवल की बात करूं तो जो एग्जाम था दैट वाज फ्रेम्ड ऑन मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड भी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ जो था वो हम लोगों को एग्जाम का जो ओरिएंटेशन था वो देखने के लिए मिला, बिकॉज देखिए एग्जाम के अंदर लगभग 30% ऐसे क्वेश्चंस थे विच वर डुएबल इन इटसेल्फ भी। 30% जो क्वेश्चंस थे वो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते थे, दोज वर इजी फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिला कि जो 50% क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट लेवल के जो था वो फ्रेम किए गए थे। अब ये जो 50% क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ, ये वो क्वेश्चंस थे जिनको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आप लोगों की कंसेप्ट के ऊपर जो था वो अच्छी कमांड होती हुई। इसके अलावा 20% क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में ऐसे देखने के लिए मिले जो कि डिफिकल्ट लाइंस के ऊपर जो था वो फ्रेम किए गए थे। डिफिकल्ट लाइंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया था। कंसेप्ट वही थे, बट हाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया था और एक डेजिग्नेटेड टाइम फ्रेम के अंदर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल था गाइस। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस बार जो एग्जाम का लेवल था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट हम लोगों को देखने के लिए मिला। अब कौन कौन से वो मॉड्यूल्स हैं जहां से हम लोगों को जो एग्जाम है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिले भाई। तो मॉड्यूल वाइज वेटेज अगर हम लोग देखें तो देखिए मॉड्यूल ए से लगभग 5 से 10% जो क्वेश्चन थे वो फ्रेम किए गए थे। मॉड्यूल बी से हम लोगों ने देखा कि लगभग 25 से 30% क्वेश्चन फ्रेम किए गए। मॉड्यूल सी से हम लोगों ने देखा 10 से 15% जो क्वेश्चंस थे वो फ्रेम किए गए। मॉड्यूल डी से हम लोगों ने देखा कि 25 से 30% जो क्वेश्चंस थे वो फ्रेम किए गए भी। अब मॉड्यूल ई, जिसको यहाँ पे आप लोग मैकमिलन बुक के अंदर जब देखेंगे तो वो यहाँ पे मॉड्यूल ई जिसको मैं रेफर कर रहा हूँ वो कंटेंट है जो कि एडिशनल स्टडी मटेरियल के नाम से वहाँ पे दिया गया है अभी। तो मॉड्यूल ई से भी हम लोगों ने देखा कि लगभग 10 से 15% जो क्वेश्चंस थे वो फ्रेम किए गए थे गाइज। तो ये हम लोगों ने देखा मॉड्यूल वाइज वेटेज क्वेश्चंस की भी। अब हम लोगों ने इस बार देखा कि देखिए हमेशा से वैसे तो हम लोग जानते हैं कि मॉड्यूल बी और डी ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हो जाते हैं आप लोगों के आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के लिए, बट इस बार जो हम लोगों ने चेंज देखा वो क्या देखा कि भाई मॉड्यूल सी की जो वेटेज थी वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई। ठीक है, मॉड्यूल सी से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे वो इस बार एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिले। अब अगर मैं बात करूं कि जो क्वेश्चंस थे वो क्या उन्हीं लाइन ऑफ पैटर्न के ऊपर फ्रेम किए गए थे, उन्हीं टॉपिक से फ्रेम किए गए थे जहां से हर बार हम लोगों को क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों जो क्वेश्चंस थे वो उन्हीं टॉपिक से बिल्कुल फ्रेम किए गए थे जहां से रिपीटेटिवली एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं अभी। जैसे रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिला। अब रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, इनके फीचर्स क्या है, यहाँ से हर बार हम लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है अभी। रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिला। सो इट इज़ ऑल्सो अ प्रोमिनेंट टॉपिक जहां से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बिजनेस मॉडल्स को लेकर के हम लोगों ने क्वेश्चन देखे एग्जाम के अंदर। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस को लेकर के क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेकर के क्वेश्चन फ्रेम किया गया।
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को लेकर के क्वेश्चन फ्रेम किया गया। अब ये वो टॉपिक है मॉड्यूल सी से जिसकी सिग्निफिकेंट वेटेज हम लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिली गई इस बार। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट स्कीम्स को लेकर के क्वेश्चन पूछे गए, इंश्योरेंस को लेकर के क्वेश्चन पूछे गए, मॉर्टगेज बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। अब ये जो मॉर्टगेज वाला टॉपिक है ये आप लोगों का आता है एडिशनल स्टडी मटेरियल से भी, जिसको मैं मॉड्यूल ई बोल रहा हूँ। तो पिछले 1-2 साइकिल से मॉर्टगेज के ऊपर भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये वही टॉपिक हैं जहां से प्रीवियसली एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन फ्रेम करता रहा है अभी। इन टॉपिक्स के अलावा जैसे 7 पीज ऑफ मार्केटिंग, जिसको हम लोग मार्केटिंग मिक्स भी बोल देते हैं, यहाँ से भी हम लोगों को इस बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिला और हर बार यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा भी। सारफेजी एक्ट से हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, सिंकिंग फंड के रिगार्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चन एग्जाम में देखा, ईएमआई पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिला, रिवर्स मॉर्गेज लोन के फीचर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, क्रेडिट स्कोरिंग को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया, अंडर राइटिंग पे हम लोगों ने जो था वो क्वेश्चन देखा। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये सभी वही टॉपिक्स हैं जहां से रेपिटेटिवली एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो फ्रेम किए जाते हैं गाइस। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि भाई इस बार आउट ऑफ द बॉक्स जो था वो क्वेश्चन पेपर फ्रेम कर दिया गया था, टॉपिक्स वही थे, बट हाँ क्वेश्चंस का लेवल हम लोगों को जो था वो इंक्रीज इस बार होता हुआ देखने के लिए मिला गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए भाई, तो देखिए सबसे पहले इस बार हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिले। हम लोगों को बहुत ही कम इस बार जो था वो सिंगल लाइन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिले। सिंगल लाइनर क्वेश्चन अब धीरे धीरे जो है वो कम पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर भी। तो इस बार भी हम लोगों ने यही देखा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का जो नंबर था वो बढ़ा। हम लोगों ने देखा कि कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे गए थे, मतलब आप लोगों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो था वो एग्जाम में देखने के लिए मिले। जस्ट कंसेप्ट को पढ़ना जो था वो आप लोगों के लिए अब ज़रूरी नहीं है, आप लोगों को उस कंसेप्ट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी पता होनी चाहिए भी। इसके अलावा हम लोगों ने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन का नंबर काफ़ी ज़्यादा इस बार देखा भी एग्जाम के अंदर। पहले हम लोगों से आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के अंदर लगभग 5 से 7 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो पूछे जाते थे, बट इस बार हम लोगों ने देखा कि लगभग 15 से 18 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड जो था वो एग्जाम में पूछे गए थे गाइस, ठीक है। मैच दी फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए कि हाँ एक तरफ आप लोगों को जो है वो कोई प्रोडक्ट, दूसरी तरफ उसके फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए गए हैं, दोनों को मैच करना है आपस में। इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोगों ने एग्जाम में देखे इस बार। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिले, और जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे वो काफ़ी लेंदी केस स्टडीज इस बार हम लोगों ने एग्जाम के अंदर देखी गए। सो हम लोगों को ये इस बार मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिले, जहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड, ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो था वो देखने के लिए मिले भी। अब आप लोग जो है वो देखिए, अगर इस तरह से एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, जब आप लोग नेक्स्ट साइकिल के अंदर जो है वो एग्जाम के अंदर अपीयर हों तो आप लोगों को जो है वो क्या की लर्निंग्स यहाँ से इस एग्जाम पैटर्न को देख करके जो है वो लेकर के जानी है गाइस, ठीक है। तो देखिए आप लोग जो है वो बुक से थॉरोली आप लोगों को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ा और हो गया अभी। आप लोग एडिशनल स्टडी मटेरियल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि मैंने आप लोगों को बताया मॉड्यूल ई के नाम से मैं रेफर कर रहा हूं। तो एडिशनल स्टडी मटेरियल आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये तो एडिशनल है, ये हमारे काम का नहीं है, बट नहीं, आप लोगों को उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वहां से भी हम लोगों ने देखा अभी एग्जाम के अंदर लगभग 10 से 15% क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं भाई, ठीक है। आफ्टर दैट आप लोगों को जो है वो कंसेप्ट की एक इन डेप्थ नॉलेज जो है वो एक्वायर करनी है गाइस। ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है अब। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मॉड्यूल बी और डी जो हमेशा से ही एक डोमिनेंट मॉड्यूल की तरह एक्ट किए हैं इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट, इन दोनों मॉड्यूल्स पे तो आप लोगों को जो कंप्लीट मास्टरी अपनी करनी है भाई। और न्यूमेरिकल्स को अब आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब पहले 4-5-6 न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते थे, दोज कुड हैव बीन इग्नोर्ड, बट अब क्योंकि इस बार हम लोगों ने देखा कि भाई 15 से 18 न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिली, सो नाउ यू कैन नॉट इग्नोर द न्यूमेरिकल पोर्शन फ्रॉम योर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट गाइस, ठीक है। सो आई होप कि नाउ इट इज क्वाइट क्लियर टू यू ऑल कि किस तरह से आप लोगों को जो अपकमिंग साइकिल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए इस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को जो है प्रिपेयर करना है। तो हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को डेवलप करनी है, ठीक है।
किसी भी मॉड्यूल को इग्नोर नहीं करना है और स्पेसिफिकली मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी इनको जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है और कंसेप्ट्स की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आप लोगों को जो है वो समझनी है अभी कि किस तरह से जो कंसेप्ट आप लोग पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है गाइस, ठीक है। सो आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू अलॉट with respect to your preparation for the upcoming cycle examination for the RBWM component guys। apart from this अगर आप लोग जो है किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर GIB एग्जाम तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा। यहां जाते ही GIB कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप लोग GIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो मास्टर कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे, जहां पे सबसे पहले तो ये आप लोगों के लिए एक 1 रुपये के अंदर एक ट्रायल कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जिसके थ्रू आप लोगों को 24 आवर्स के लिए जो एक्सेस है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा GIB एग्जाम के सभी कंपोनेंट्स का भी, जो भी हमारे मास्टर कोर्स के अंदर कवर किए जा रहे हैं गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को जो है वो RBWM कंपोनेंट की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि RBWM के मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को कंसेप्ट क्लासेस के थ्रू एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो है करवाई जाएगी भाई। कंसेप्ट क्लासेस जो है वो यहाँ से 15 से 20 मिनट की आप लोगों की रहने वाली हैं, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी। एग्जाम से ठीक पहले, जब भी आप लोगों का एग्जाम होगा उससे ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस जो है प्रोवाइड की जाएंगी इसी RBWM के मास्टर कोर्स के अंदर। रिवीजन पर्पज़ के लिए कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को दिए जाएंगे, आप लोग कंटेंट की प्रैक्टिस सही से कर पाएँ इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड PYQs भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस, ठीक है। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर RBWM कंपोनेंट प्रिपरेशन, अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो है वो करना चाहते हैं गाइस। अब इसी तरह से ये जो मास्टर कोर्स है इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर अदर कंपोनेंट्स एज वेल, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग PPB के लिए, AFM के लिए, इसके अलावा I&IFS के लिए भी आप लोगों का जो मास्टर कोर्स है वो अवेलेबल है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई कंबाइंड मास्टर कोर्स चाहिए जिसमें चारों के चारों कंपोनेंट कवर हो जाएं तो वो एक GIB कंप्लीट मास्टर कोर्स भी आप लोगों के लिए जो है वो अवेलेबल है गाइज। और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई आप लोगों की प्रिपरेशन तो ठीक है, अब आप लोगों को सिर्फ इवेल्युएशन अपनी करनी है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को मई 2023 से आप लोगों के नवंबर 2025 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को एग्जाम लाइक पैटर्न में प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, और हर एक चैप्टर के ऊपर आप लोगों की कमांड एस्टेब्लिश हो जाए इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज कोर्सेज अगर आप लोग एडुटैप की हेल्प चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर GIB प्रिपरेशन गाइस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा आप लोगों के लिए एंड इट विल हेल्प यू अलॉट विद रिस्पेक्ट टू preparation for the RBWM component for the upcoming cycle guys। Thank you।